इलेक्ट्रिक डाइपोल की जानकारी हासिल करने के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना हमारा बाकी है। थोड़ी सी बात हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की कर लेते हैं। जैसे आपने देखा भी था कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज स्मॉल डिस्टेंस से जब सेपरेट हों, ठीक है, तब हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और जो सेपरेशन स्मॉल वाला लिया उसको आपने 2a लिया। अब यहाँ पर दो स्पेशल कंडीशन बनता है, पहले उसकी बात कर लेंगे, जनरल कंडीशन की बात फिर कभी कर लेंगे। अगर एक लाइन इसको ज्वाइन करते हुए निकले, ओके, तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले आपने अर्थ के केस में भी देखा है, अर्थ भी एक डाइपोल ही है। यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, और ये जो लाइन ज्वाइन करता है इसको आप ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं, ओके। उसके हिसाब से ये नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल को ज्वाइन करते हुए लाइन क्रॉस कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए लाइन क्रॉस कर रहा है। तो ये अगर इसका एक्सिस है तो डाइपोल के केस में ये लाइन भी एक्सिस है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सियल लाइन कहेंगे। अगर दूसरे लाइन की बात होगी, जैसे आपने देखा होगा कि एक ऐसा लाइन या प्लेन जो अर्थ को दो पोल की तरफ इक्वली डिवाइड कर दे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको आप इक्वेटर कहते हैं, इसको आप इक्वेटर कहते हैं। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया जाए जो इस दोनों पोल को बीच से डिवाइड कर दे, आप इसको इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। अभी हम लोग इक्वेटोरियल लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हमारा डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है वो एक्सियल लाइन की बात है। यानी पॉइंट जो हम रखेंगे किसी भी पोजीशन उन एक्सियल लाइन पे रखेंगे। अब आप यहाँ देख लें कि एक्सियल लाइन का एक दूसरा भी नाम है, वो भी नाम याद रखेंगे, इसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। आपको एक्सियल लाइन कहा जाए या एंड ऑन पोजीशन कहा जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए अपनी सुविधा के लिए हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज जो है उसको A पॉइंट पर रखिए, पॉजिटिव चार्ज जो है उसको B पॉइंट पर रखिए। अब बात हुई कि अगर A से B तक का टोटल डिस्टेंस आप जानना चाहेंगे, अभी दिखाया भी था मैंने, ये डिस्टेंस आपको कितने के बराबर होगा? तो ये बेसिकली 2a के बराबर होगा, ओके। 2a एज्यूम करते हैं, इसको डाइपोल लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। इसको डाइपोल लेंथ और ये चार्ज। याद रहे कि अगर हम डाइपोल लेंथ को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आइदर पोल, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बन जाता है। कभी ज़रूरत होगी तो हम इसको नोट कर लेंगे। अब बात है कि आपको पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से दिया रहेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि पॉइंट किसी ओरिजिन या सेंटर से हम लोग लोकेट करते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो उसके हिसाब से हम इसका सेंट्रल पॉइंट ओके O ले लेते हैं, और O से लेकर के P तक का डिस्टेंस, O से लेकर के P तक का डिस्टेंस है ना, स्मॉल r ले लीजिए, ओके। अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पॉइंट P पे। इस सिस्टम में दो चार्जेज हैं, एक आपका प्लस Q है, दूसरा माइनस Q है। तो सेपरेटली 1 बाय 1 हमको प्लस Q और माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। अच्छा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको याद होगा, ओके। ये इतना होता है 1/4πε0 Q/r², जहाँ पर r पॉइंट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी ओरिजिन। अभी एक काम देख लीजिए, यहाँ पर हमको अगर Q इस लोकेशन पे है तो हमको P पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। अभी BP का डिस्टेंस अगर आप जानना चाहें तो आप
लोकेट करके ये बता सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये कितना होगा। कुछ लोगों को ध्यान में आ गया होगा। देखिए सीधी सी बात, अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक r है तो r में से ये डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, यानी ये r माइनस a हो जाएगा। फिर से आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि ये डिस्टेंस r माइनस a होगा। ओके, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू मतलब E1 निकालना चाहें उस पॉइंट पे, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। यहाँ से देखिए जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है एकदम कॉपी कर लेते हैं, बस हमको डिस्टेंस चेंज करना होगा। यहाँ पर Q तो Q रहेगा, और डिस्टेंस R के जगह पर हम यहाँ पर R माइनस a का होल स्क्वायर लिखेंगे। वेल अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चाहिए, यानी आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, ए से ओ तक का डिस्टेंस स्मॉल है और ये डिस्टेंस आर। तो अगर इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे आपको आर प्लस ए मिल गया होगा। ओके, तब यहाँ पर जब हम E2 निकाल रहे हैं तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 तो लिख लेंगे Q बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि माइनस क्यू के जगह पर वहाँ पर माइनस क्यों नहीं दिए। नेगेटिव जो साइन होगा यहाँ पर, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में एक खासियत होती है, जो नेगेटिव होता है ना वो डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। ओके, तो यहाँ भी नेगेटिव लें और फिर डायरेक्शन में भी बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड हैं। अब चलिए डायरेक्शन की बात करें। हाँ, आपने 1 इसको कंसिडर किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर आप देखना चाहेंगे, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है ये भी आंसर आपको करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉइंट P पे ऐसे दूसरा कोई चार्ज है नहीं, आपको एज्यूम कर लेना है कि पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया गया है, और चूंकि पॉजिटिव के साथ रिपल्सन होगा यानी E1 का डायरेक्शन ये मिल गया। चलिए E1 का डायरेक्शन मिल गया। अब नेक्स्ट बात हमको डायरेक्शन E2 का निकालना है। E2 के डायरेक्शन के लिए अब क्या करना होगा, आप यहाँ देखिए माइनस क्यू चार्ज है और पॉइंट P पे वंस अगेन आपको टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रखना होगा। ओके, बाय कन्वेंशन हम टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन यानी फोर्स तो इधर लगेगा, और फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, यानी यहाँ पर आपका E2। अच्छा, एक बात और ध्यान दे रहे होंगे कि वेक्टर में लेंथ मैंने छोटा बड़ा दिखाया है, तो सबको मालूम है वेक्टर का लेंथ बड़ा मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा, लेंथ छोटा मतलब मैग्नीट्यूड कम। तो हम यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आप भी देख लो ध्यान से, और E2 का मैग्नीट्यूड कम है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये R पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका कोसेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। यहाँ से देखिए B से लेकर के पॉइंट P तक का डिस्टेंस कम है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओके मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, डायरेक्शन तो दिख रहा है वहाँ पे, इसीलिए उसके वेक्टर को आपने बड़ा दिखाया। अब बात आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल ध्यान में होगा आपके भी, पहले भी पढ़े हैं, इस चैप्टर में भी आपने इसको डिस्कस किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ईच चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला उसका आप वेक्टर सम निकालेंगे, यानी आपके पास E1 प्लस E2, और ये एक्सियल है इसलिए ये लिख लेते हैं, वेक्टर सब पे दे दीजिए। अच्छा, जब वेक्टर आपको मिल जाए तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों उसमें
इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है, हमको सेपरेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग चल सकते हैं। एक तो आपने ये पढ़ा होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जिनको ये पसंद है उसके हिसाब से चल सकते हैं। देखिए इसके बीच का एंगल अगर आप देखेंगे E1 और E2 तो ये 180 है। इसके हिसाब से ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 एंड cos 180 हो जाएगा। आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो देखने के बाद से हमारे पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और cos 180 -1 होता है तो 2E1 E2 हो जाएगा, यानी ये अंडर रूट E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा और वैल्यू पुट करके हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है जिसको जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड टीचर फॉलो करते हैं, तो उनके साथ मैच करने के लिए हम लोग भी वही करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करके, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों चूज करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के बाद से डायरेक्शन लेना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लीजिए, है ना, ये x और y, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर हम EA वेक्टर लिखें यहाँ पर तो E1 का मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेशन में ही Q/r माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो E1 पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ i कैप लगता है, i कैप लगा देते हैं। ये आसान डीलिंग है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी साथ साथ चल रहा है, सब कुछ क्लियरिटी के साथ दिखेगा। E2 की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। ओके, तो E2 की वैल्यू वहाँ से हमने यहाँ पुट कर लिया, लेकिन E2 का डायरेक्शन आप ध्यान से देख लीजिए, ये अपोजिट टू x एक्सिस है, इसका मतलब माइनस i कैप लगेगा। जो कॉमन आता है फिलहाल उसको कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप i कैप रहने दीजिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको हम लोग को करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको यहाँ एलसीएम मिल जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल स्टेप्स मैं कराता हूँ, आप इसको फॉलो करते चलें। बहुतों को ये फॉर्मूला तो याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बता दें क्या होगा? हाँ, बताने वाले लोग बता रहे हैं ये 4ab होगा। तो इसी पैटर्न पे आप यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, आराम से लिखिए। देखिए यहाँ पर a के जगह पर तो a है तो 4a और b की जगह पर r है, 4ar हो गया, डिवाइडेड बाय, ये भी मालूम है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसके हिसाब से r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और चूँकि बाहर में होल स्क्वायर था यहाँ भी तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, आई कैप यहाँ पर रहेगा। ओके, वेल बहुत हद तक हमारा काम हो गया है। थोड़ा सा यहाँ एक स्टेप में रीअरेंजमेंट है, एकदम सिस्टमेटिक। इसी तरह आप भी अगर बोर्ड में डेरिवेशन करने की ज़रूरत पड़े तो कीजिए, आपके स्टेप्स बड़े क्लियर दिखने चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट मेरा आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको 2 × 2aq r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके, का होल स्क्वायर इंटू आई कैप लिया। अब इससे फ़ायदा क्या है, 2aq थोड़ी देर पहले बताया था, जस्ट अ मोमेंट बिफोर मैंने बोला था कि 2aq क्या होगा, तो आप ही बताइए कि 2aq क्या होगा। हाँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होगा। आई कैप को आप यहाँ ले लीजिए,
और यहाँ पर r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक के स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। ओके, मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, तो आप इसको पॉज करके नोट कर ले, आगे का स्टेप्स भी क्लियर दिखाई देगा। हाँ, तो मैं यहाँ से फिर वापस आ रहा हूँ। वापस आने में मैं कर क्या रहा हूँ वो देखिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ ई ए वेक्टर जो लिखा वो कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं 1/4πε02। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, पी आई कैप, पी तो मैग्नीट्यूड हो गया डाइपोल मोमेंट का, और आई कैप डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन किधर से है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। आई कैप का डायरेक्शन देखिए, है ना, एक्स एक्सिस नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, और डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन उधर ही होता है, यानी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज ए वेक्टर, यानी ये तो वेक्टर बन जाएगा ऐसा। ओके, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। ओके, अब ये एक्सप्रेशन दिखा क्या रहा है वो भी आप देख लें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कहाँ पर मिला आपको? एक्सियल लाइन। ओके, इज, देखिए दोनों के डायरेक्शन सेम मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो पैरेलल टू किसके? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ के बाद अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, तो आप क्या करेंगे? ई ए के ऊपर मैग्नीट्यूड डालेंगे। यहाँ पर 1/4πε0 तो मैग्नीट्यूड ही है, और यहाँ पर 2 पी वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड होगा r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये आपको ई ए इज इक्वल टू कितना आ गया? वेक्टर हटा करके 1/4πε0 2pr बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी जनरल डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो मैग्नीट्यूड है इतना होगा, ये आप याद रखें। ओके, जनरल डाइपोल बोलने का मतलब क्या है? क्या कोई स्पेशल डाइपोल भी होता है क्या? ऑब्वियस है कि अगर मैंने ये टर्म यूज किया है तो एक स्पेशल डाइपोल की भी बात होगी। स्पेशल डाइपोल क्या होगा? वो है आपको शॉर्ट डाइपोल। इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट कब बोलते हैं? तो उसके लिए एक नॉर्मल सा कंडीशन होता है कि ये जो आर है ना वो मच ग्रेटर देन ए या नियरली इक्वल टू 5 टाइम्स ए के आसपास हो, तब आप शॉर्ट डाइपोल बोल सकते हो। ओके, दूसरा सिंपल तरीके से बताएं, अगर इसका लेंथ के कंपैरिजन में पॉइंट का डिस्टेंस मच ग्रेटर हो तब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को शॉर्ट बोलोगे। अब वैसे केस में आपको दिख रहा है कि आर, है ना, स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, कंडीशन याद रखिएगा। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 1/4πε0 2pr आपने लिखा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ऑब्वियस है कि ये तो पावर कितना होना है? ओके, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर पावर 4 हो गया, एक पावर तो कट जाएगा तो क्यूब बचेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन 1/4πε0 2p/r³। लेकिन ये हमेशा नहीं, इट इज़ नॉट ऑलवेज, ये तब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि r आपका मच ग्रेटर देन a हो, वैसे कंडीशन में आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आपको
ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही यूज करना होगा।